नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 9th मॉड्यूल चल रहा था ट्रांजिस्टर का। उस पर हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है, ठीक है। अब हम इसमें एक हमारा टॉपिक बनता है, उसको बोलते हैं क्लिपिंग सर्किट बोलते हैं, है ना। क्लिपिंग सर्किट क्या होता है? जो हमारा आउटपुट वेव मिलता है हमको, उस तरंग को क्या करता है? काटता है, ठीक है। अब उस तरंग को हम चाहे ऊपर कट करना चाहें पॉजिटिव में, या नेगेटिव में कट करना चाहें नेगेटिव में, दोनों तरीके से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। या अपनी इच्छा के अनुसार जितना हमको सिग्नल चाहिए होता है उस हिस्से को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं या काट देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के का जो हमको आउटपुट मिलेगा किसी भी सर्किट के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिपर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्लिपर सर्किट को बनाने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, है ना। एक एक करके क्या करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं क्लिपर सर्किट, है ना। नाम क्या होगा हमारा? क्लिपर सर्किट। नाम से ही पता चल रहा है, क्लिप कर रहा है यानी कट कर रहा है। यानी ये ऐसा सर्किट होगा जो क्या होगा, अगर इसके इनपुट पर हम कोई भी सिग्नल देते हैं तो आउटपुट पर क्या होगा? हमको कटा हुआ मिलता है या थोड़ा सा कट के मिलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव शेपिंग सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेव शेपिंग सर्किट। क्योंकि जो भी हमारी इनपुट वेव होती है उसके शेप को नए तरीके से डिजाइन करने के लिए हम लोग वेव शेपिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा जो भी इनपुट है उस पर क्या है? हमको फुल वेव मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है? फुल वेव हम उसको दे रहे हैं। आउटपुट पर हमको कैसा वेव चाहिए? यानी नीचे का हमको क्या करना है? काट के देना है, या ऊपर का कट करके देना है ना। इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हमने क्या किया, ऊपर वाले सिग्नल को कट कर दिया, है ना, हमको क्या हो रहा है? नीचे वाला सिग्नल मिल रहा है। तो इस तरीके से जो आउटपुट हमारे होते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेव शेपिंग सर्किट भी बोला जाता है, या क्लिपर सर्किट सामान्यतः इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको वेव शेपिंग सर्किट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी हमने इनपुट पर वेव दिया है वो आउटपुट पर क्या होता है? हमको नए शेप में मिलता है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है वेव शेपिंग सर्किट रखते हैं, ठीक है। तो इतना बात क्या हो गया? क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं वेव शेपिंग सर्किट में क्या क्या चीजें हमको बताता है। ठीक है, वेव शेपिंग सर्किट में है क्या है? हाँ, इसमें हमारा है वेव शेपिंग सर्किट। बोल रहा है कि वेव शेपिंग सर्किट का उपयोग अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट से वेव फॉर्म के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। वेव फॉर्म वोल्टेज को वेव फॉर्म के शेष भाग को प्रभावित किए बिना पूर्व निर्धारित वोल्टेज से अधिक होने से रोकने के लिए एक क्लिपर सर्किट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो भी हम क्या करते हैं, जो इस सर्किट में जो भी हम इनपुट देते हैं, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है या हमारा क्या हो सकता है? डायरेक्ट करंट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, जब इसके इनपुट पर देते हैं तो इसके आकार को बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये क्लिपर सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी अल्टरनेटिंग करंट के आकार को हमको बदलना है तो हम क्या करेंगे? अपना क्लिपर सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बोल रहा है, जो वेव फॉर्म होता है वोल्टेज को वेव फॉर्म के शेष भाग को प्रभावित किए बिना पूर्व निर्धारित वोल्टेज से अधिक होने से रोकने के लिए क्लिपर सर्किट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें क्या है, पहले से निर्धारित है कि हाँ इसको इतना ही वोल्टेज चाहिए, ठीक है। मान लो फिक्स है कि इसको 2 वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास वोल्टेज इतना है कि ये 2 वोल्ट से ज्यादा है, यानी 3 वोल्ट का हमारे पास क्या है? वोल्टेज इनपुट पर है। तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट को देने से पहले एक क्लिपर सर्किट लगाते हैं, जो ये क्या करता है? केवल 2 वोल्ट ही क्या करेगा? हमको निकाल कर देता है, ठीक है। यानी उसके ज्यादा जो भी हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो भी हमारा बढ़ेगा उसको क्या करता है? वो यहाँ से कट कट कर देगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर हमको 2 वोल्ट का सिग्नल ही इसमें जाएगा और हमारा ये सर्किट क्या करेगा? काम करने लगेगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि जो पूर्व से निर्धारित वोल्टेज होता है उससे अधिक होने से रोकने के लिए भी हम लोग क्लिपर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये वाला मान लो कोई सर्किट है हमारा, इसका हमने निर्धारित कर दिया है कि ये 2 वोल्ट पर काम करता है। अभी हमने कोई इनपुट दिया, इसका वैल्यू क्या है? 3 वोल्ट पर इसका सप्लाई आता है, ठीक है। तो क्लिपर सर्किट लगाएंगे, क्लिपर सर्किट क्या करेगा? इसमें लिमिटेशन लगा देता है कि क्लिपर सर्किट से जो भी आउटपुट निकलेगा कितना? 2 ही वोल्ट का एम्पलीट्यूड होगा उसका, उस सिग्नल का, ठीक है। तो अब इस सिग्नल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हमारा काम क्या होता है? चलता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा वेव शेपिंग सर्किट काम करता है, या क्लिपर सर्किट क्या करता है? हमारा काम करता है। ये इसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है? सिग्नल के कंट्रोल कर देता है। आगे बोल रहा है कि एक जो हमारा क्लिपिंग सर्किट है, हाँ, क्लिपिंग सर्किट एक वेव शेपिंग सर्किट होता है और इसका उपयोग आउटपुट तरंग के आकार को नियंत्रित करने के लिए लागू तरंग के एक हिस्से को हटाने या क्लिप करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी तो इस डिस्कशन में आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा वेव शेपिंग सर्किट है इसको हम लोग क्लिपर सर्किट भी बोलते हैं, और क्या करता है? सिग्नल के किसी खास हिस्से को क्या करता है? हटाता है या हटाया जा सकता है। आगे बोला, वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज का ऊपर हिस्सा ऊपर या नीचे निर्दिष्ट स्तर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हमारे वोल्टेज है, जो भी हमारे सिग्नल है,
सिग्नल को कट करना, चाहे ऊपर का कट करना चाहे नीचे का कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे बोला क्लिपिंग सर्किट में से एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। तो बोला है कि सबसे बुनियादी जो क्लिपिंग सर्किट होता है उसमें से क्या होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था कि हम क्या करते थे, जब भी रेक्टिफायर को एक फुल वेव देते थे तो हमको क्या मिलता था, आगे जाके हमको क्या मिलता था, हाफ वेव मिलता था। इस तरह से नहीं मिलता था, हमको किस तरह से सिग्नल मिलता था, हाफ वेव मिलता था, ठीक है। इस तरह से हमको क्या होता था, हाफ वेव सर्किट क्या होती है हमको मिलती थी, ठीक है। तो ध्यान से अगर इसको कंपैरिजन किया जाए हम क्लिपर सर्किट से, तो हम ये हमको देखने में समझ में आता है कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता था वो भी एज अ क्लिपर सर्किट ही काम करता था, ठीक है। क्लिपर सर्किट में भी वैसा होता है, किसी सिग्नल के एक हिस्से को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। वही काम हमारा रेक्टिफायर भी करता था। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो देता था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता था, इसका सिग्नल यहाँ पे नहीं मिलता था, यानी खाली रह जाता था। आगे बोला एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर या तो ऋणात्मक अर्धचक्र के या एकांतर के धनात्मक अर्धचक्र को क्लिप करता है और केवल आधा हिस्सा, आधा चक्र क्या होता है, पारित करने की अनुमति देता है, ठीक है। जो हमारा रेक्टिफायर होता था वो क्या करता है, चाहे पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव का, केवल हाफ साइकिल को क्या करता है, जाने की अनुमति देता है, अगले हाफ साइकिल को जाने की अनुमति नहीं देता है। या अगले हाफ साइकिल क्या होते हैं, जो हमको कट हो जाएगा वो हमको यहाँ पर नहीं दिखेगा और बाकी जो सिग्नल होगा वो हमको यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये वेव शेपिंग सर्किट होता है, ठीक है। यानी कैसे ही कैसे काम हमारा होता है वेव शेपिंग सर्किट में या हमारा क्लिपर सर्किट में, दोनों एक ही चीज का नाम है ना। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि वेव शेपिंग सर्किट अलग है हमारा और जो क्लिपर है वो क्या है, अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बोला है क्लिपर का वर्गीकरण, है ना। जो हमारा क्लिपर सर्किट है इसका वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा इसके बायसिंग के अनुसार, ठीक है। बायसिंग के अनुसार क्लिपर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, इसको हम लोग दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है हमारा अनबायस क्लिपर और दूसरा क्या होता है, हमारा बायस क्लिपर, ठीक है। तो बायसिंग के आधार पर दो प्रकार का हमारा होता है, पहला अनबायस होता है, दूसरा बायस होता है। अगला है हमारा दूसरा इसमें कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, है ना। कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो हमारा क्लिपर सर्किट होता है इसको सीरीज डायोड क्लिपर भी बोल सकते में इसको डिवाइड किया जाता है, या इसको समानांतर या शंट डायोड क्लिपर में डिवाइड किया जाता है, या तो इसको बोलते हैं डायोड प्रतिरोधक और संदर्भ आपूर्ति का एक श्रेणी संयोजन, ठीक है। यानी इसमें क्या है, डायोड और जो हमारा प्रतिरोधक है दोनों क्या है, एक श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए होंगे। इस तरह का भी सर्किट क्या होता है, हमारा डिजाइन किया जाता है। जो इसका तीसरा क्लासिफिकेशन है, यानी तीसरा जो प्रकार है वह हमारा क्लिपिंग सर्किट, क्लिपिंग के स्तर के अनुसार, है ना। जो हमारा क्लिपिंग होगा वो किस स्तर पे होगा उसके अनुसार भी क्या करते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। इसमें हमारा पहला होता है धनात्मक क्लिपर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक क्लिपर, तीसरा होता है हमारा बायस्ड क्लिपर और चौथा क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशनल क्लिपर, ठीक है। यानी जो हमारा धनात्मक क्लिपर होगा इसमें क्या होता है, इनपुट सिग्नल के केवल धनात्मक हिस्से को कट करेगा और ऋणात्मक को क्या होता है, जाने देता है, ठीक है। आगे होता है ऋणात्मक क्लिपर। ऋणात्मक क्लिपर में क्या होगा, हमारा ऋणात्मक हिस्सा को कट कर दिया जाएगा और धनात्मक हिस्सा क्या होता है हमको वापस से देखने को मिलता है। आगे हमारा बायस्ड क्लिपर। बायस्ड क्लिपर में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव का हो चाहे हमारा नेगेटिव का हो, केवल कुछ हिस्सा ही काटा जाता है, उसे बोलते हैं बायस्ड क्लिपर सर्किट बोलते हैं। आगे हमारा चौथा कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स। कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव का और नेगेटिव का दोनों हाफ साइकिल का सिग्नल को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे क्लासिफिकेशन के आधार पर हमारे पास कई प्रकार से हमको मिल गए। पहला तो हमको बाइसिंग के हिसाब से मिला है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मिला है, तीसरा हमारा क्लिपिंग के जो स्तर होते हैं उसके हिसाब से क्या हुआ हमको मिला हुआ, ठीक है। आगे बोला कि जो हमारा क्लिपिंग सर्किट होता है इसको बनाने में हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो बोला कि जो क्लिपिंग सर्किट क्षेत्र के लिए आवश्यक जो हमारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं उसमें क्या होता है, एक आइडियल डायोड होता है, यानी जो आदर्श डायोड होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और एक प्रतिरोधक का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन दो चीजों का हम लोग क्या करते हैं, क्लिपिंग सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। इसको डायोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर रेजिस्टेंस बोलते हैं। आगे बोला वांछित मात्रा के में क्लिपर असर को ठीक करने के लिए एक डीसी बैटरी भी शामिल हो सकती है। यानी इसमें क्या देना है हमको, डीसी बैटरी हमको देना है अगर हमको जरूरत हो तब, ठीक है। यानी मान लो जैसे जैसे बायसिंग हम लोग करते हैं, है ना, बायस्ड क्लिपर जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें डीसी वोल्टेज या डीसी बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बोला है कि जब हमारा डायोड होता है तो ये क्या करता है, हमारा क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है, और जब हमारा डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस होता है तो क्या करता है, ये ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना काम करवा सकते हैं। आगे बोला बैटरी के वोल्टेज की मात्रा को अलग अलग करके और डायोड और रजिस्टर की स्थिति को बदलकर क्लिपिंग के विभिन्न
स्तरों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बैटरी के वोल्टेज को अगर हम चेंज करेंगे और हमारा जो डायोड है और रजिस्टर है इसकी स्थिति को बदलकर हम क्या करते हैं, क्लिपिंग के अलग अलग स्तर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि हमारा डायोड की विशेषताओं के आधार पर इनपुट सिग्नल के धनात्मक या ऋणात्मक क्षेत्र को क्लिप किया जा सकता है। तदनुसार डायोड क्लिपर्स धनात्मक और ऋणात्मक क्लिपर्स हो सकते हैं। जैसा हमने विशेषता में देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जो इनपुट सिग्नल होता है इसके धनात्मक और ऋणात्मक हिस्से को काट करके क्या कर सकते हैं, धनात्मक क्लिपर या ऋणात्मक क्लिपर क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्लिपर्स की दो सामान्य स्थितियां होती हैं, श्रेणी स्थिति और समानांतर स्थिति। ठीक है, यानी हम क्लिपर को दो तरीके से बना सकते हैं, पहला तो श्रेणी में या और दूसरा क्या है हमारा समानांतर में बना सकते हैं। इसमें श्रेणी में क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है और जो हमारा डायोड होता है दोनों सीरीज में होते हैं, और शंट में क्या होता है, जो हमारा रजिस्टर होता है और जो हमारा डायोड होता है वो क्या होता है, हमारा शंट में होता है या पैरेलल में होता है। आगे है हमारा श्रेणी विन्यास को एक रूप में परिभाषित किया गया है जहां पर डायोड लोड के साथ श्रेणी में है, जबकि जो हमारा शंट है, शंट क्लिपर में क्या होता है, जो लोड होता है वो डायोड के साथ में क्या होता है, हमारा समानांतर में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लोड है हमारा उसका हम लोग क्या करते हैं, एज अ रेजिस्टेंस को लोड में मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, समानांतर में और सीरीज में क्या करते हैं, अपना जो हमारा डायोड क्लिपर होता है या क्लिपर सर्किट होता है उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लिपर सर्किट को अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होगा, पहला हम लोग बना सकते हैं धनात्मक डायोड क्लिपर। ठीक है, क्या है हमारा धनात्मक डायोड क्लिपर। अब जो हमारा धनात्मक डायोड क्लिपर है इसको हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक तो सीरीज में बनाते हैं और एक तो शंट में बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या लगेगा, हमारा डायोड लगेगा, है ना, क्या लगेगा हमको, डायोड लगेगा, एक रेजिस्टेंस लगता है ना। बस इस तरह से दो कंपोनेंट को मिला के हम लोग क्या करते हैं, अपना सर्किट बनाते हैं। ठीक है, नीचे में सर्किट बना हुआ है, हम लोग देखते हैं हमारा सर्किट में क्या क्या बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर है। क्या है हमारा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर है, यानी इसमें जो डायोड है और जो हमारा क्या है रेजिस्टेंस है यानी लोड है, ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है। ठीक है, क्या है, हमारे सीरीज में है। इस तरह से जो हमारा रेजिस्टेंस है और जो हमारा क्या है डायोड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, लोड रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना आउटपुट निकालते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा डायोड इस तरह से अगर हम कनेक्ट करते हैं, है ना, तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव क्लिपर बनता है, यानी ये क्या करेगा, पॉजिटिव को कट करता है और नेगेटिव सिग्नल को क्या करता है, हमको देता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, है ना। यानी हमारा क्या है, पॉजिटिव को कट मारेगा, और सीरीज इसलिए है क्योंकि डायोड लोड के क्रॉस में क्या है, हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इसमें लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सर्किट तो दिख ही रहा होगा, इसको हम लोग हटा देते हैं, है ना, सर्किट दिख रहा ना। इसमें देखो, अगर हम क्या देते हैं, अपना इनपुट सिग्नल देते हैं। क्या देते हैं हम, इनपुट सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो डायोड क्या है, हमारा इस तरह से लगा हुआ है, यानी डायोड का ये क्या हुआ, हमारा एन वाला हिस्सा है, यानी ये क्या है, हमारा पी वाला हिस्सा है। ठीक है, अगर डायोड क्या होता है हमारा, यानी हमारा सिग्नल क्या होता है, ये प्लस में चलता है, ये क्या होता है, माइनस होता है ना। अगर हम एक एक हाफ साइकिल को देखते हैं, मानते हैं कि हमारा भी क्या चल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, जैसा हम लोग पढ़ते थे रेक्टिफायर में। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या होता है, हमारा एन से जाता है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, एन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, पी मतलब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यानी जो डायोड होगा हमारा, वो कैसा हो जाएगा, हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसका एन टर्मिनल हमारा बैटरी के पॉजिटिव से अगर कनेक्ट होता है या सिग्नल के पॉजिटिव से हमारा कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, हमारा ये रिवर्स बायस में हो जाता है। क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस में हो जाता है। जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में होता है तो हमारा डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यानी अब इससे क्या होगा, हमारा आगे सप्लाई नहीं जाएगी। जब आगे हमारा करंट नहीं जाएगा या सिग्नल नहीं जाएगा तो लोड पर हमको क्या होगा, कोई हमको सिग्नल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम आउटपुट पर देखते हैं तो आउटपुट पर क्या होता है, हमारा लोड जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो वाला एरिया क्या होगा, हमारा खाली होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको कोई सिग्नल नहीं मिलता है क्योंकि लोड के क्रॉस में हमारा कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब कुछ देर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है, उसके बाद कुछ क्षण के बाद क्या होता है, हमारा नेगेटिव साइकिल चालू होता है। जैसे हमारा नेगेटिव साइकिल चालू होता है, इसकी जो पोलरिटी होती है वो क्या होती है, हमारी उलट जाती है। अब ये पॉजिटिव था ऊपर वाला, अभी ऊपर वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब जैसे ये नेगेटिव है, ये एन है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, सिग्नल का नेगेटिव हिस्सा है। तो नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हमारा धक्का देता है। क्या देता है, हमारा धक्का देता है। यानी क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमारे इस दिशा में मूव करेंगे, ये क्या हो जाता है, हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। जब हमारा एन वाला हिस्सा यानी डायोड का एन वाला हिस्सा या
हाँ, कैथोड वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, माइनस से जुड़ता है या माइनस से मिलता है, तो क्या होता है हमारा जो भी डायोड होगा वो क्या होगा हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में होने से क्या होता है, ये हमारा क्या होगा क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है। जैसे ये क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है तो हमारा सर्किट इस तरह से क्या होता है हमारा क्लोज हो जाता है। यानी लोड के क्रॉस में क्या होगा हमारा इस तरह से क्या होता है एक क्लोज सर्किट बनता है और हमको क्या होता है इस लोड के क्रॉस में सिग्नल हमको मिलने लगता है। ठीक है, अभी हम जब लोड के क्रॉस में अपना मीटर वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है हमको सिग्नल मिलने लगता है। ठीक है, जब सिग्नल मिलता है तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या होता है आउटपुट पर हमको सिग्नल मिलता है। ठीक है, इस तरीके से जो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं पॉजिटिव, यानी जो भी इनपुट देते हैं इसके दो साइकिल होंगे हमारा। अगर ये एसी इनपुट है तो है ना, एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा साइकिल हमारा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में क्या होता है डायोड हमारा क्या हो जाता है रिवर्स बायस हो जाता है और आउटपुट पर हमको कुछ सिग्नल नहीं मिलता है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और हमको क्या होता है साइकिल मिलने लगता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो चक्र होता है फिर से एक बार दोहराया जाएगा, है ना। यहाँ पे फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा सिग्नल हमको नहीं मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है हमको मिलता है। इस तरह से आगे भी क्या होता है हमारा ये चरण क्या होता है हमारा चलता जाता है। ठीक है, ये चरण क्या होगा हमारा इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस जो आउटपुट है यानी जो हमने इनपुट दिया है उसके रिस्पेक्ट में जो भी आउटपुट मिल रहा है इसमें हम देखते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है या पॉजिटिव वाला हाफ साइकिल जो होता है वो हमको नहीं मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है नहीं मिलता है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये भी जो हमारा सर्किट बना हुआ है ये क्या कर रहा है पॉजिटिव को क्या कर रहा है काट दे रहा है, यानी पॉजिटिव को क्या कर रहा है वो क्लिप कर दे रहा है यानी उसको हटा दे रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। यानी जिस तरह का हमने इनपुट दिया है हमको क्या हुआ पॉजिटिव हिस्सा कट के हमको नेगेटिव हिस्सा मिला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव क्लिपर सर्किट हो गया। अब इसमें क्या है सीरीज इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो हमारा डायोड है उसको हमने क्या किया है लोड के सीरीज में रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट बोला जाता है। ठीक है, तो डायोड होगा लोड के क्रॉस में, इसलिए क्या हो गया लोड के क्रॉस में क्या होगा हमारा डायोड सीरीज में होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट बोलते हैं। और ये क्या करता है हमारा जो भी सिग्नल हम इनपुट पर देते हैं इसके पॉजिटिव हिस्से को हटा देता है क्लिप कर देता है और नेगेटिव साइकिल क्या होता है हमको देता रहता है। इस तरह का साइकिल हमने क्या देखा है हाफ वेव जो हमारा रेक्टिफायर होता है वहां पर भी हमने क्या देखा था इस तरह के आउटपुट को हमने देखा था, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या हो गया हमारा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट हो गया। इस तरह से बनता है और उसका आउटपुट इस तरह से आता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव हाफ क्लिपर हो गया, है ना। पॉजिटिव को क्या करता है हमारा कट करके देखता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सीरीज टाइप का क्लिपर, सीरीज टाइप का पॉजिटिव क्लिपर। नीचे में देखो एक हमारा संट या संट टाइप का ही हमारा क्या है क्लिपर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो हमारा डायोड होता है इसको हम लोग क्या करते हैं लोड के पैरेलल में जोड़ते हैं, है ना। यहाँ पे देखो एक जो हमारा डायोड है ये क्या है हमारा इस वाले लोड के क्या है हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लोड के क्या हमारा पैरेलल में जुड़ा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो सप्लाई हो वो डायरेक्ट ना जा सके। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक सर्किट को क्या करते हैं हम लोग डिजाइन करते हैं, इसको बोलते हैं शंट सर्किट। ऊपर वाला क्या था हमारा सीरीज सर्किट। सीरीज में क्या था लोड के अक्रॉस में डायोड था, लोड के क्या अक्रॉस में नहीं था लोड के सीरीज में था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है हमारा लोड के पैरेलल में क्या लगा हुआ है हमारा जो डायोड है वो लगा हुआ है। इसका नीचे वाला टर्मिनल जो एन है वो नीचे रहेगा और पी वाला क्या रहेगा ऊपर रहेगा। ठीक है, अब इसकी इनपुट और आउटपुट को भी हम लोग क्या करते हैं एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, इस तरह से साइकिल आता है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव क्या इनपुट वेव फॉर्म है हमारा, है ना। अब इसमें अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को रन करवाते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब चलेगा हमारा ये वाला पॉजिटिव होगा ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव चलता है ना। पॉजिटिव कहाँ जाएगा अब यहाँ से क्या होता है पॉजिटिव हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाता है। जब हमारा पॉजिटिव क्या आता है नीचे की तरफ आता है तो ये प्लस है, ये क्या हमारा पी है, पी यानी पॉजिटिव। ये क्या है हमारा होल्स होता है इधर का और ये क्या होता है हमारा प्लस होता है। प्लस और होल्स जब मिलते हैं तो दोनों क्या करते हैं रिपल करते हैं तो क्या होता है हमारा फॉरवर्ड बायस बनता है। ठीक है, तो जब हमारा डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का पी हमारा क्या होता है बैटरी या सिग्नल के पॉजिटिव से जुड़ता है तो क्या होता है हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। क्या होता है हो जाता है हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। जैसे ही डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया ये हमारा क्या होता है क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है और हमारा जो भी हमारा सिग्नल होता है वो हमारा या जो भी हमारा करंट होता है वो इसके क्रॉस में क्या होता है हमारा फ्लो होने लगता है। लोड के क्रॉस में क्या होता है हमको कोई करंट नहीं फ्लो मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट होता है ये इसका रेजिस्टेंस क्या होता है एकदम लो हो जाता है। तो करंट हमारा या सिग्नल हमारा उसी पाथ को फॉलो करता है जहां पर लो हमको क्या मिलता है रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाली लाइन में लो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो सारा का सारा जो हमारा करंट होगा वो हमारा क्या होगा, इस वाले लाइन से फ्लो होगा, और इस तरह से क्या होगा, एक सर्किट में हमारा लाइन क्या होगा, हमारा करंट क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। और हमारा जो लोड होता है इसके क्रॉस में कोई करंट हमारा नहीं फ्लो होता है। इसके क्रॉस में जब कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो इसके क्रॉस में कोई सिग्नल आउटपुट पर मिलता नहीं है। तो जो हमारा ये आउटपुट वाला होता है ये क्या होता है, हमारा ब्लैंक रह जाता है, यानी आउटपुट सिग्नल हमको क्या होता है, नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद। अब जैसे ही हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है, यहाँ पे पूरा चीजें क्या होती है, हमारी उलट जाती है। ठीक है, पूरी चीज क्या होगी, हमारी उलट जाएगी। तो यहाँ पे अभी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हमको पता है ये वाला पी वाला एरिया है, ये क्या है, हमारा एन वाला एरिया है। तो यहाँ पे नेगेटिव आगे चलता है हमारा, नेगेटिव इधर भी जाता है, नेगेटिव वाला इधर भी जाता है। तो जैसे ही नेगेटिव इसके नीचे में आता है तो क्या होता है हमारा, पी एन से जब पी जब नेगेटिव से मिलता है तो क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस हो जाता है। क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है, यानी अब ये वाला जो रास्ता है ये वाला क्या होता है, खुल गया, यानी बंद हो गया, अब यहाँ से नहीं चलेगा। ठीक है, यानी हमारा खुल गया, ओपन हो गया, सर्किट ओपन होगा, तो यहाँ से करंट या सिग्नल हमारा नहीं फ्लो करेगा। अब सारा का सारा जो करंट होता है वो हमारा इस रास्ते से क्या होता है, हमारा फ्लो होता है। ठीक है, यानी लोड के क्रॉस में क्या होगा, हमारा जो सारा का सारा करंट होता है वो फ्लो होता है, और इस तरह से सिग्नल हमारा क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। जब यहाँ से हमारा करंट या सिग्नल हमारा फ्लो होता है तो इसके क्रॉस में क्या कर सकते हैं हम लोग, जब भी आउटपुट लेते हैं तो हमको क्या होता है, सिग्नल मिलता है। क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, हमको फिर से आउटपुट पर सिग्नल मिलता है। ठीक है, अब अगला जब हमारा चक्र चलेगा तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा, और सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा, लोड पे कुछ नहीं जाएगा, तो इसलिए आउटपुट पर हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, आउटपुट पर नहीं मिलेगा तो आउटपुट वाली लाइन क्या होगी, हमारी सीधी होगी। अब फिर क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा, लोड के क्रॉस में सारा हमको वोल्टेज मिलेगा, और हमको क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमको साइकिल मिलता है। ठीक है, इस तरह से चाहे हम अपने डायोड को सीरीज में जोड़ें, चाहे हम अपने डायोड को शंट में जोड़ें लोड के क्रॉस में, यानी इस डायोड का पोजीशन हम लोग ऐसा रखते हैं कि हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सिग्नल हमेशा क्या होगा, कटा हुआ मिलेगा हमको आउटपुट पर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, चाहे सीरीज में हम लोग लगाएं कनेक्शन करें, चाहे हम शंट में कनेक्शन करें, हमारा दोनों केस में क्या होता है, पॉजिटिव सिग्नल हमको कटा हुआ मिलता है। किसके कारण, डायोड के पोजीशन के कारण। यहाँ पे डायोड देखो इस तरह से लगा हुआ है, और डायोड यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से लगाया, यानी इसको नीचे लगाया है, इसको ऊपर लगाया। ठीक है, तो डायोड के पोजीशन को बदल करके, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सिग्नल होता है उसको पॉजिटिव तरीके से काटते हैं या नेगेटिव तरीके से काटते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव शंट क्लिपर। बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत बेहद आसान ही है ना। जैसे हम लोग रेक्टिफायर पढ़ के आते थे वैसे ही सेम है। इसमें एक डायोड लगता है, एक हमारा लोड लगेगा, और एक नॉर्मल रेजिस्टेंस हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसको कट करते हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या करते हैं, हमको मिलता है। यानी मान लो हमको कोई ऐसा सर्किट है या कोई ऐसा हमको इक्विपमेंट है जो हमको चलाना है, वहाँ पे क्या हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल काटना है, हमको नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या करना है, लेना है। तो उस तरह की जगहों पर हम लोग इस तरह का अपना सर्किट क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल। बाकी वही चीजें इसमें दिखाया गया है, दिखाया क्या इसमें बताया गया है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को, है ना, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी मेन चीज तो वही है ना। बोला धनात्मक क्लिपर में इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल को हटा दिया जाता है। धनात्मक क्लिपर का जो सर्किट व्यवस्था है उसको नीचे चित्र में दिखाया गया, चित्र 1A, चित्र 1B। ठीक है, 1A में सीरीज तरीके से, और 1B में क्या हमारा शंट तरीके से दिखाया गया। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जो हमारा चित्र 1A है, डायोड के साथ, डायोड को लोड के साथ श्रेणी क्रम में रखा गया है। इनपुट तरंग के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो हमारा डायोड डी होता है वो रिवर्स बायस में होता है, और आउटपुट पर जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट पर बनाए रखता है। इस प्रकार पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, हमारा बंद हो जाता है। इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है, हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, और इसीलिए आउटपुट पर क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल दिखाई देता है। और उपरोक्त जो हमारा फिगर चित्र है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से उसके आउटपुट को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा जो हमारा डायोड है सीरीज में लगा हुआ है ना, वो इस तरह से काम करता है। अभी हमने क्या है, दूसरा चित्र जो है हमारा, उसमें क्या है, डायोड को लोड के समानांतर में रखा गया है। तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो उसमें क्या होता है, डायोड हमारा क्या होता है, डायोड हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, और सारा का सारा लोड, सारा का सारा जो करंट होता है वो लोड पे नहीं जाता है, और आउटपुट पर हमको सिग्नल नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि डायोड लोड के समांतर में जब हम लोग रखते हैं तो यह क्या कहलाता है, एक धनात्मक शंट क्लिपर सर्किट कहलाता है। धनात्मक अर्धचक्र के दौरान जो हमारा डायोड होता है वो अग्रबायस होता है, तथा डायोड को एक बंद स्विच के रूप में कार्य करवाता है। यह डायोड को जो लोड संचालन का कारण बनता है। ठीक है, आगे है, यह डायोड के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लोड प्रतिरोध RL पर शून्य होने का कारण बनता है। ठीक है,
जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तो लोड के क्रॉस में जो करंट होता है या वोल्टेज होता है वो क्या होता है हमको नहीं मिलता है, यानी लोड पर हमको कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा शून्य होता है, जैसा कि आउटपुट तरंग में दिखाया गया है। इनपुट वोल्टेज इनपुट सिग्नल वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जो हमारा डायोड होता है वो क्या होता है रिवर्स बायस होता है और एक ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है। नतीजतन क्या होता है हमारा या उसका क्या निकलता है निष्कर्ष कि जो हमारा संपूर्ण इनपुट वोल्टेज होता है वो डायोड के लोड के अक्रॉस में दिखाई देता है और क्या होता है हमको उस तरह का सिग्नल क्या होता है हमारा प्राप्त होता है और उसके वेवफॉर्म को हम लोग आउटपुट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है वो हमारा उसका जो क्लिपर सर्किट होता है वो बनाया जाता है। तो हमको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है पॉजिटिव डायोड क्लिपर को। ठीक है, अगला हमारा नेगेटिव डायोड क्लिपर। जैसे हमारा पॉजिटिव डायोड क्लिपर था वैसे हमारा क्या होगा नेगेटिव डायोड क्लिपर होगा। ठीक है, तो इसमें भी दो मेथड होंगे हमारे, एक तो होगा हमारा सीरीज मेथड और दूसरा क्या होगा हमारा शंट मेथड। ठीक है, दोनों के चित्र को यहाँ पर नीचे में दिखाया गया है ना। अब इसमें क्या होता है हम जो हमारा डायोड होता है उसकी पोजीशन को हम लोग पॉजिटिव वाले से चेंज कर देते हैं, है ना। पॉजिटिव में हम लोग इस तरह से डायोड को सीरीज वाले में जोड़ते थे, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग डायोड को इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग जोड़ रहे हैं, है ना। यानी इसमें क्या क्या बेसिकली डायोड के पोजीशन को हमने चेंज किया। पॉजिटिव में इस तरह से हम लोग जोड़ते थे, नेगेटिव में हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है इस सर्किट को ध्यान में रखना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऐसा चित्र दे देगा, बोल देगा ये पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है, शंट है, सीरीज है, इस तरह से क्या होता है आपको ऑप्शन में पूछता है। ठीक है, तो इस सर्किट को क्या करना है बेहद विशेष रूप से क्या करना है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सर्किट बना हुआ है ना। इसमें ये पी वाला एरिया है, ये क्या है हमारा एन वाला एरिया है ना। ये शंट है, शंट नहीं सीरीज है, तो हमारा क्या है लोड के सीरीज में क्या है हमारा डायोड को लगाया गया है। ठीक है, अब देखो जब हमारा क्या होता है इनपुट पे हमने क्या दिया है इस तरह का इनपुट वेव दिया है, साइनोसॉइडल वेव दिया है ना, या सिग्नल दिया है। तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ऊपर पॉजिटिव नीचे क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। जब ये पॉजिटिव होता है ये क्या है हमारा डायोड का पी वाला हिस्सा, पी और प्लस मिलके क्या बनाता है फॉरवर्ड बायस बनाता है। क्या बनाता है हमारा फॉरवर्ड बायस। जब हमारा ये डायोड क्या होता है फॉरवर्ड बायस होता है तो ये क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करेगा और हमारा सारा का सारा जो करंट होगा या वोल्टेज होगा वो हमको क्या होता है लोड के क्रॉस में मिलता है। जब लोड के क्रॉस में मिलता है तो हमको क्या होता है लोड के आउटपुट पर क्या होता है हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है। क्या मिलता है पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है हमको लोड पर मिलता है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा पूरा हो गया अब क्या होगा हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल चालू होता है। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल चालू होता है यहाँ का जो पोलरिटी होता है वो क्या होता है हमारा बदल जाता है। ठीक है, पोलरिटी क्या होता है हमारा बदल जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है। जब ये पी वाला इसके नेगेटिव से मिलता है तो क्या होता है हमारा डायोड अभी फॉरवर्ड बायस में था, अभी क्या हो जाता है हमारा डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है। जैसे ही हमारा डायोड क्या होता है रिवर्स बायस में होता है इसके क्रॉस हमारा जो भी ये डायोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट नहीं ओपन हो जाता है। डायोड जैसे ओपन होगा सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा हमको कोई करंट या कोई सिग्नल हमको नहीं मिलता है, यानी लोड के क्रॉस में यहाँ पर अभी कोई चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा कट जाता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है हमको मिलता है। अगले स्टेप में भी फिर वही होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको मिलेगा और नेगेटिव जो हाफ साइकिल होगा वो हमारा कट जाएगा। फिर अगले स्टेप में पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा हमको मिलेगा। इस तरह से ये क्रिया क्या होती है हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमारा जो डायोड है उसको सीरीज मेथड से हमने इस तरह से जोड़ा है कि हमारा नेगेटिव हिस्सा क्या हो रहा है अभी कट रहा है और केवल सिग्नल का पॉजिटिव हिस्सा ही हमको क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव सीरीज क्लिपर, यानी डायोड को हमने लोड के सीरीज में रखा है तो हमारा क्या कर रहा है ये नेगेटिव हिस्से को काट रहा है और पॉजिटिव हिस्से को क्या कर रहा है हमको दे रहा है जो भी हमने इनपुट दिया है। ठीक है, अब इसके साथ क्या है हमारा एक जो हमारा शंट क्लिपर है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डायोड है अभी इसको हमने लोड के क्या रखा है पैरेलल में रखा है या लोड के शंट में रखा है। तो हमारा डायोड इस तरह से हम क्या करते हैं इसको डायोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी इसकी स्थिति को क्या किया हमने फिर से बदल दिया है ना। यहाँ पे क्या आ गया हमारा लोड लग गया है ना। इस तरह से क्या है लोड के क्रॉस इधर से हम लोग क्या करते हैं लोड के क्रॉस में क्या लेते हैं आउटपुट लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है ना। जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव जैसे ही हमारा यहाँ पे चलता है, ठीक है पॉजिटिव चला हमारा, पॉजिटिव यहाँ भी जाएगा हमारा और पॉजिटिव यहाँ भी जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव यहाँ आता है ये नेगेटिव होता है, ये वाला एरिया पी होता है, यानी वो एन होता है, ये क्या होता है पी होता है। जैसे ही एन हमारा पॉजिटिव के साथ में जुड़ता है, ठीक है एन क्या होता है हमारा पॉजिटिव के साथ में जुड़ता है तो ये पी क्या करता है एन को खींचता है ना। एन को क्या करेगा अपने तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा इधर जाएगा एन और इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर होल जाएगा, तो हमारा डायोड क्या हो जाता है ओपन हो जाता है। जब हमारा डायोड का एन वाला सिरा बैटरी के पॉजिटिव या सिग्नल के पॉजिटिव से जुड़ता है मिलता है तो क्या होता है हमारा डायोड जो भी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में हो जाएगा। जब ये रिवर्स बायस में हो जाएगा ये हमारा डायोड क्या हो गया ओपन हो गया,
यानी ये वाली लाइन क्या होगी हमारी, कट होगी। अब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो सारा का सारा करंट क्या होता है हमारा, यहाँ से मिलता है, लोड के क्रॉस में मिलता है। तो हम आउटपुट पर देखते हैं तो लोड के क्रॉस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। अब इसके उलट जब हम क्या करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा स्टार्ट होता है, तो ये क्या होता है हमारा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, नीचे में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, नेगेटिव जाएगा, इधर भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव जाएगा, यानी यहाँ भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव एन से जुड़ता है ना, एन से मिलता है, तो क्या होता है, ये डायोड हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और हमारी जो सर्किट होती है वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, यानी शॉर्ट हो गया तो क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस लो हो गया, यानी इससे भी कम, क्या लोड के से भी कम होगा रेजिस्टेंस इसका। तो अब सारा का सारा करंट क्या होगा हमारा, इस वाले रास्ते से जाएगा, है ना, यानी लोड पे अभी कोई करंट नहीं प्राप्त होगा। जब लोड पे हमारा कोई करंट, कोई वोल्टेज नहीं प्राप्त होता है लोड पे, तो लोड पे क्या होगा हमारा, कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये क्या होता है, ऋणात्मक हाफ साइकिल चलता है, यानी हमारा डायोड क्या होगा हमारे फॉरवर्ड बायस होता है, और फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो करंट है वो इस लाइन से जाएगा, लोड पे करंट जाता नहीं है, तो लोड पे हमको क्या होता है, कोई सिग्नल नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होता है हमारा चक्र, इस तरह से क्या होता है, हमेशा चलता रहता है ना। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारा जो आउटपुट है वहां पर क्या है, हमारा आउटपुट पे क्या होता है, हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है हमारा, कट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना जो क्लिपर सर्किट होता है उसको डिजाइन करते हैं। तो इस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, क्या होते हैं, क्लिपर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्लिपर सर्किट बोला जाता है। ठीक है, अगर इसमें डायोड को हमने क्या किया है, सीरीज में जोड़ा है, तो नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट हो गया। अगर डायोड को हमने शंट में जोड़ा है तो नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर सर्किट को हम लोग बनाते हैं, और दो तरीके से बनाते हैं, एक तो हम सीरीज मेथड से और दूसरा क्या मेथड से, शंट मेथड से क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और नीचे इसके पूरा ब्यौरों को पूरा बताया गया है कि कैसे हमारा क्लोज होता है, कैसे हमारा ओपन होता है, सारी चीजों को हमने क्या किया ऊपर में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसका वही चीजें बताई गई है, प्रोसेस कैसे क्या होता है ना। तो एक ओवरऑल हम भी बता दें, फिर से बता देते हैं इसमें। जब डायोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल में चलता है, ठीक है, नेगेटिव वाले में जब हमारा डायोड इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है इनपुट का, तो हमारा डायोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है हमारा डायोड, डायोड हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में होने से क्या होता है, हमारा सर्किट में क्या होता है, चलेगा हमारा पूरा करंट, यानी लोड के क्रॉस में करंट मिलता है, तो लोड के क्रॉस में हमको क्या मिलेगा, सिग्नल आउटपुट पर मिलता है। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो सर्किट ओपन हो जाएगा, तो हमको नेगेटिव में कोई चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरीज का भाग। शंट में क्या होता है, शंट में जस्ट इसका उलट हो जाता है। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है तो हमारा जो डायोड होता है वो क्या हो जाता है हमारा, रिवर्स बायस हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में क्या है, ये ओपन हो जाता है, तो सारा लोड यहाँ पे मिलता है, सारा लोड, सारा वोल्टेज करंट हमारा लोड पे मिलता है। जब लोड पे सारा वोल्टेज करंट मिलेगा तो लोड पे हमको क्या मिलेगा, फिर सिग्नल मिलेगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है हमारा, जैसे ही हमारा उलट हो जाता है सिग्नल, है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे चलता है, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, फॉरवर्ड बायस। जैसे ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट के केस में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये कम हो जाएगा इससे भी। तो जब रेजिस्टेंस इसका शॉर्ट होने से कम हो गया तो सारा का सारा करंट इस रास्ते से आ जाएगा, और यहाँ पे कोई करंट हमको या कोई करंट वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे कोई करंट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आउटपुट पे भी हमको क्या मिलेगा, कोई करंट और वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा हमारा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारा सर्किट डिजाइन किया जाता है ये क्या करता है, हमारा नेगेटिव हिस्से को काटता है और पॉजिटिव हिस्से को क्या करता है, हमको दिखाता है। ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव सीरीज क्लिपर और नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस जो क्लिपर सर्किट है इसको देख लेना, बहुत आसान है ना, बहुत उलझाव नहीं। जैसे हमने रेक्टिफायर पढ़ा था ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेम वैसे ही काम होता है। बस इसमें डायोड का जो पोजीशन है उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इस सर्किट को क्या करना, याद करके रखना है, या इसका वेव फॉर्म क्या करना है, आपको याद करके रखना है। नहीं तो डायरेक्ट एमसीक्यू जब आपका एग्जाम मेन होता है ना, सीबीटी, उसमें आपको डायरेक्ट पूछेगा, चित्र दे देगा, उसके बाद इसका नाम पूछेगा। अगर आपने बता पाए तो सही है, नहीं बता पाए तो आपका 2 नंबर क्या होगा, कट हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना है, सर्किट को बार बार क्या करना, ध्यान में रखना है। बस सर्किट दोनों देखने में एक जैसा ही लगेगा, चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे वो पॉजिटिव का हो हमारा, बस उसमें डायोड का जो पोजीशन होता है ना वो चेंज होगा। ये कंफ्यूजन वाली चीज होती है। डायोड नेगेटिव पॉजिटिव में डायोड इस तरह से होगा, नेगेटिव में उलट जाता है ना। तो इसको क्या करना है, आपको बारीकी से इस जो सर्किट है इसको क्या करना है, रिमेंबर करना है, यानी याद करके रखना है। ठीक है, तो टॉपिक आसान है, इसको देखते रहिएगा, है ना।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। एग्जाम आने वाला है ना, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।